गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आ गए हम जो आपके लिए वीडियो लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपके एग्जाम्स में 1/3 मार्क्स मतलब 80 का 1/3 से भी ज्यादा मार्क्स जो है आपके एमसीक्यू, केस स्टडी और मैथ्स से आने वाले हैं। तो मैथ्स में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले जान लेंगे, शॉर्ट ओवरव्यू देख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसके जीरोस फाइंड करते हैं और कितना इसका जीरोस हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 और इसका डिग्री कितना होगा 2 और इसके जीरोस भी कितने आएंगे 2, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, जैसे पॉलिनोमियल में आता था। ठीक है, किसमें आता था, पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जिसको डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब डी फाइंड करने के बाद भी इसके 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन जिसमें डी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल आएगा और अलग अलग आंसर आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जिसमें से अल्फा का फॉर्मूला होगा -b प्लस रूट डी बाई में 2a और बीटा का फॉर्मूला होगा -b माइनस रूट डी बाई में 2a। सेकंड कंडीशन, अब अगर डी फाइंड करने के बाद उसका वैल्यू 0 आ जाता है तब रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल होंगे लेकिन दोनों आंसर इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो अल्फा और बीटा सेम आएंगे और उसका फॉर्मूला होगा -b बाई में 2a। और तीसरा कंडीशन क्या है कि d इज लेस देन 0। जब d का वैल्यू लेस देन 0 मतलब माइनस में आ जाएगा, उस कंडीशन में लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, या तो इमेजिनरी रूट्स, जो क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। ये आपको पढ़ना कब है, क्लास 11 में। तो अभी 10 के लिए क्या हम लोग जानेंगे कि अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाता है तो उसको सॉल्व नहीं करना है, बस लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट रियल रूट्स या तो इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इसका डिग्री 2 है। सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अगर इक्वेशन देखें तो x² प्लस x³ प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, जिसमें से डिग्री 2 और 3 तो ग्रेटर डिग्री देखते हैं। d का वैल्यू आ गया 3, तो इस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तो इसके 3 आंसर आएंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। अभी बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2 डिग्री होता है और उसके जीरोस भी कितने आते हैं, 2, एक अल्फा और एक बीटा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूबिक इक्वेशन हैज डिग्री। फिर वही क्यूबिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx के पावर 1 प्लस d और इज इक्वल टू में 0। इसका डिग्री होता है 3 और इसके जीरोस भी आते हैं 3, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। तो आंसर होगा सी। तो आंसर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, यह बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक का दूसरा नाम क्वार्टिक है। क्या है, क्वार्टिक इक्वेशन। अब क्वार्टिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, ax का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx का पावर 2 प्लस dx का पावर 1 और प्लस में e और इज इक्वल टू में 0। इस कंडीशन में इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4। तो इसके 4 अलग अलग आंसर आएंगे। कितने अलग अलग आंसर आएंगे, 4। तो आंसर क्या होगा, डी। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर। इसका रूट्स आपसे पूछा है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज से अगर हम लोग बनाएंगे तो 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर का लास्ट वाले से इंटू करेंगे, 12 आएगा। 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, लाना कितना है यहाँ पर 1। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 4। ये सब आप क्लास 7-8 में पढ़े होंगे। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3x और माइनस 4x और माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम लोग 3x, तो बचेगा
2x प्लस 1 और इन दोनों में कॉमन लेंगे 2 तो फिर बचेगा 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिखाएंगे और दूसरी बार 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई में 3 और यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और बाई में 2। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा 2 बाई 3 -1 बाई 2 सी, ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी, एमसीक्यू थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रेशनल रूट्स आर इतना, अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से आपको बताना है जिसका रूट्स आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये रूट्स अगर एक 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा रूट 3 माइनस रूट 2 होगा। ठीक है, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस रूट 2, तो बीटा का वैल्यू कितना होगा 3 माइनस रूट 2। ये आपको पॉलिनोमियल वाले एमसीक्यू में बताए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना पुटअप करेंगे 3 प्लस रूट 2 और बीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे 3 माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में क्या पुटअप करेंगे 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। अब सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। सॉल्व कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज के लिए आंसर जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स देखिए यहां पर आपसे क्या बोला इक्वल रूट्स, और अभी हम बताए थे कि जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो इक्वल रूट्स में डी का वैल्यू क्या करते हैं 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो यहां पर डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0, और ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंपेयर किससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 है, c का वैल्यू देखेंगे तो 3 है और b का वैल्यू देखेंगे तो k है। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू में 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, माइनस 24 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा प्लस 24। फिर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट और प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा। ठीक है, रूट हटाने पर प्लस माइनस दोनों लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 24 का रूट अगर हम लोग निकाल देंगे तो 24 को लिख क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। दो का पेयर बाहर निकाल देंगे तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट 6। तो 2 अंडर रूट 6 के हिसाब से डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 है तो उसका आंसर कितना आएगा, रूट्स कितना आएगा। एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले x, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में 3 और बाई में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट फैक्टराइज से नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर 1 है यहां पर भी 1 है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 1 होता है, लेकिन लाना कितना है 3, तो इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे, डी का फॉर्मूला लगा देंगे, आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है माइनस 3 का स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू भी 1, तो यहां पर आएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, डी का वैल्यू क्या आया ग्रेटर देन 0, तो अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई में 2a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना फाइंड किया है माइनस 3, रूट डी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू है कितना, ए का वैल्यू यहाँ कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 1, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा प्लस 3 प्लस रूट 5 और बाई में 2, ये अल्फा का वैल्यू आया। तो अभी आपको हम बताए थे कि रूट्स वाले कंडीशन में अल्फा बीटा का वैल्यू के लिए बस प्लस माइनस लगा देते हैं, तो अगर हम लोग यहां देखेंगे तो 3 प्लस 5 अपॉन रूट 2 मतलब 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इसके बाद एक और क्वेश्चन है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स बोला है, ठीक है, तो आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको बताया गया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस b बाई a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b और बाई में a हो जाएगा।
तो अल्फा प्लस बीटा ही तो सम है, और बी का वैल्यू यहां कितना दिया हुआ है -9, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, तो यहां पर सम का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आपको इसको फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो सम डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपको अगर जीरोस पूछ लेता कि अल्फा बीटा कितना आएगा, तब आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ता, या तो डिस्क्रिमिनेंट से बनाना पड़ता। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कहां है हम लोग का? लास्ट क्वेश्चन है ये। अब ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा आएगा। ठीक है, इसको तुरंत हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c, और रेशियो दिया हुआ है m:n। मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा का रेशियो आपको दिया हुआ है कि m:n है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सम फाइंड कर लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं -b/a में a, और अल्फा किसके इक्वल है m के, और बीटा किसके इक्वल है n के, तो m + n इज इक्वल टू -b/a में a हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्या कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा m + n का होल स्क्वायर, और इधर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और आएगा b² अपॉन में a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, सम फाइंड कर लिए, अब यहां पर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a में a होता है। अल्फा m है और बीटा n है, और c का वैल्यू c है, a का वैल्यू a है। अब इसको बना देंगे इक्वेशन सेकंड, और इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आप जो भी ऑप्शन देखिए सब में a b का स्क्वायर हर जगह है, तो हमको b का स्क्वायर तो लाना ही पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन देखकर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे, डिवाइडिंग 1 and 2। तो फर्स्ट क्या था, m + n का होल स्क्वायर, और इसका LHS कितना है m + n, फिर इसका RHS कितना है b² में a², और इसका RHS है c/ में a। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और जल्दी से ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि इस पेज पे तो जगह खत्म हो गया है। नेक्स्ट पेज के लिए हम लोग क्या देखें, अच्छा आप यहां पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या तो रहने दीजिए, हम यहां पर प्रीव्यू पे करके बता दे रहे हैं आपको, प्रीव्यू पे करके बता दे रहे हैं आपको हम कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक, ये रहा प्रीव्यू, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्या आया m + n का होल स्क्वायर बाय में mn इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे b² बाय में a²। अब a कहां चला जाएगा ऊपर, और c कहां चलाएगा नीचे, a से इसको डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे m + n का होल स्क्वायर, इसके इनटू में क्या आएगा a और c, मतलब ac, और इक्वल टू में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो आएगा mnb²। अब आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, mnb² इज इक्वल टू m + n का होल स्क्वायर इंटू ac, मतलब c। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉप 10 बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यू। अब हम लोग मिलेंगे आपके साथ कल और बनाएंगे एपी का एमसीक्यू। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।